तो आज की इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जिसको अभी तक अगर आपने नहीं करा है तो इन टॉपिक्स को करके जाना, और अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो देख लेना कि यार ये टॉपिक्स कवर है या नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक, ठीक है, तो इनको आपको बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा मैंने अभी रिसोर्स नहीं बनाया, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको यूट्यूब पे रिसोर्स मिल जाता है या फिर आपने जो कॉलेज के नोट्स होंगे उसमें से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है, ये प्रॉपर चीज़ है। एंड लास्टली आपको एक एग्जाम टिप बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो, जिसमें आपके मान लो 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन रहा है, फिर भी अपन कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम राइटिंग वाला तरीका वो थोड़ा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ अपन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स 3 का जो पेपर है वो है आपका 31/7/2026 को, और ये शायद रिवाइज्ड हुआ है आपका टाइम टेबल, क्योंकि अभी जब जाके मैंने चेक किया तो रिवाइज्ड 4 सेम का आया एंड उसके अंदर आपकी डेट जो है 31 तारीख थी, ठीक है, तो ये आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना। एंड उसके अलावा अगर बात करते हैं भैया कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले ही बना दिया था इसकी वीडियो, एंड उसके अंदर प्रॉपर प्रिपरेशन का तरीका भी आपको बताया था, ठीक है। बट आज की इस वीडियो के अंदर अपन इनमें से भी कुछ टॉपिक छाट लेते हैं, क्योंकि ये 25 टॉपिक और 25 टॉपिक इतने कम टाइम में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक करेंगे, यूनिट नंबर 1 की बात करें इसके न्यूटन रैमसन रसगुल्ला, ठीक है, रेगुलर फारसी और साथ में न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये अपन कर लेना है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आए सिम्पसन ट्रेपोजियल और साथ में जकोबी मेथड, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के अंदर रंगा कुत्ता, ठीक है, और उसके अलावा अपन कर लेंगे मिलने प्रिडिक्टर, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर लैप्लास कर लेंगे, लैप्लास इनवर्स और साथ में फोरियर ट्रांसफर, और इसके अंदर यूनिट नंबर 5 के अंदर बाइनोमियल और पॉइजन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक्स है ना ये आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम पेपर अगर आप देखोगे पिछला वाला तो उसके अंदर भी ज्यादातर ये दिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो अपन को इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। अब भैया कैसे करेंगे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा आप क्या करो कि यार यूट्यूब के ऊपर M3 डालोगे, और कुछ टीचर्स हैं, शायद मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, गजेंद्र पुरोहित सर हो गए, ठीक है, और भी 2-3 टीचर मिल जाएंगे जिसने मैथमेटिक्स 3 जो है वो भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें से जो है टॉपिक बाय टॉपिक इनको पढ़ लोगे, समझ लोगे, और उसके जो है अपन क्या करना है पूरे के पूरे नोट्स से बनाने हैं। जैसे मान लो ये वाला टॉपिक आया न्यूटन रैमसन, ठीक है, तो उसका जो है कॉन्सेप्ट लिख लिया कि आखिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका लग रहा है, या क्या कॉन्सेप्ट अपन को रखना है, क्या फॉर्मूला अपन को रखना है, ये चीज अपन को बस उसके नोट्स बनाने हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये आपका क्या होगा जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, मतलब लास्ट डे पे, तब आपकी काम में आएगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये कुछ 8 से 10 टॉपिक कर लेने हैं। अगर ये 8 से 10 टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन में एग्जाम में बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि भैया अगर मान लो मैथ्स के पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ही बस अच्छे से बन रहा है जो कि करेक्ट बन रहा है बिल्कुल आंसर तक, तो उसके बाद फिर अपन लोग क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए पता है मैं मैथमेटिक्स 2 का मेरा एक किस्सा बताता हूं। मैथमेटिक्स 2 का जब पेपर था अपने 2023 के टाइम पे था, ठीक है, मई वाला जो पेपर था, तो उसके अंदर क्या हुआ सबसे टफ पेपर पूछा गया, क्योंकि बिकॉज कोरोना का जो गैप थे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो उसके बाद पूछा गया था, तो बहुत टफ पेपर आया था। मैंने कम से कम 4 से 4.5 यूनिट पढ़ी, उसके बाद भी जो है पेपर नहीं निकल पाया था। मतलब एग्जाम में जब बैठा हूं मैं पेपर देने के लिए, 3 क्वेश्चन मेरे से बस सिले थे, 3 क्वेश्चन के आगे मैं बना ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या अप्रोच लगाई वो थोड़ा बताता हूं, जिससे आराम से पेपर निकल गया था, ठीक है। सबसे पहली जो अप्रोच लगाई थी ना मैंने, जो 3 से 4 क्वेश्चन जो मेरे को आ रहे थे इसको मैंने बहुत अच्छे से किया, टाइम लेके किया, बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे खुले खुले अक्षरों में और अच्छे से प्रेजेंट किया। तो इन 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर मान लो मैंने कुछ भी मिस्टेक नहीं की होगी ना, तो आराम से 21 से लेकर 28 मार्क्स मुझे मिल गए। पास होने के लिए अपन को कितने चाहिए, 22 मार्क्स। अगर मान लो एग्जामिनर ने काट भी दिए यहाँ पे, इसको मेरे को 7 मार्क्स की जगह मेरे को 5 नंबर ही दिए, तो टोटल मान लो 20 मार्क्स मेरे को मिल गए। अब उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद सिंपल सा पता है मैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ढूंढूंगा जिसमें मैं चलो आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा, बट मेरे को स्टेप मार्किंग आती होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को सॉल्व करना आता होगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन बाकी के मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, टोटल मेरे से कम 7 to 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जिसको मैंने 100% आंसर तक लेके आया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे जिससे आंसर तक नहीं पहुंचा, स्टेप मार्किंग की नंबर मिले, तो ये प्रॉपर चीज हो गई। उसके बाद जो बचे 2 क्वेश्चन ना, इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, और जो भी क्वेश्चन के आंसर बचा होगा, जैसे मान लो 5th का ए वाला मैंने नहीं किया सॉल्व, तो ए डालूंगा, और जो क्वेश्चन मेरे को माइंड में होगा जो वहां पे नहीं भी पूछा गया वो मैं यहाँ पे लगा के आ जाऊंगा, ठीक है। ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा इलीगल टाइप का है कि भैया क्या क्या कर रहा हो कि कुछ आ नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा भी नहीं है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका सिंपल सी साइकोलॉजी यार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन ने 7 to 8 अच्छे किए हैं, ठीक है, उसमें तो अपन पास हो जाएंगे, बट ये लास्ट के अगर मान लो 2 उसने नहीं देखा, उसने सोचा कि यार भाई स्टार्टिंग में इस बंदे ने अच्छा किया है तो हो सकता है आगे भी बढ़िया, और वो कर दिया, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज रहती है तो कैसे करेगा चेक। तो लास्ट में अगर ये थोड़ा सा हैक मान लो, क्योंकि मैंने करा यार, मैंने पूरी इंजीनियरिंग निकाली है ये वाली चीज की, मैं लास्ट में पढ़ता था, बिकॉज मैं अलग अलग बिजनेस ट्राई करता था, तो इसकी वजह से ये वाली चीज करी थी और आराम से पेपर निकल जाते थे। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना कि लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन जो बचा रहे ना, तो उसको पेपर को छोड़ के नहीं आना, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो पास होंगे या फेल, तो इससे अच्छा अपन लोग कुछ ना कुछ लिख के ही आए ना, तो वो लिख के आ गए और आराम से पास हो गए,
ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपन को माइंड में रखनी है। और मैथमेटिक्स 2 के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी, इसके लिए गिल्टी फील करता हूँ कि यार आपके लिए रिसोर्स नहीं बनाया। मेरा बहुत मन था बट बहुत सारे रीजंस हो गए जिसकी वजह से नहीं बन पाए। बट ठीक है ना। तो ये प्रॉपर चीज़ें थी, आपको यहाँ पे बता दिया कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है और कहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आराम से रिसोर्स मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हो और किस तरीके से पढ़ना वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए। अब आपके लिए रिसोर्स तो नहीं बनाया था मैंने M3 के लिए, बट इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है आपकी CSE ब्रांच के या AML IT ब्रांच के, जैसे मान लो आपका एडा हो गया, ठीक है, उसके अलावा अपने पास COA हो गया, SE हो गया और OS हो गया। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट के मैंने आपको नोट्स बना दिए। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी तो आप M3 का पेपर दो, बट उसके बाद क्या करना है, ये नोट्स थोड़ा सा चेकआउट करना जाके। ठीक है, नीचे आपको इसी जो भी आपकी वीडियो रहेगी या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लेलिस्ट के नीचे आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाके देख लेना। ये नोट्स ऐसे रहेंगे कि 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जो कि शायद आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर देखा होगा, तो उसी तरह के ये नोट्स हैं। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट है उसके लिए आप ये नोट्स रेफर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि यार इस नोट्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है। बट फिर भी अगर आपको उस टाइम पे नहीं देख पाओ वीडियो, तो जाके आप ये नोट्स जो है जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलिए। तो ये प्रॉपर चीजें थी, तो इस तरीके से आप थोड़ा मैथमेटिक्स 3 का पेपर देख सकते हो। ठीक है, चलिए। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आगे मैं पॉसिबल हो पाया तो मैं जरूर जो बाकी के आगे सब्जेक्ट हैं, जैसे जब 5th सेमेस्टर के अंदर आओगे, TOC हो गया, DBMS, वो ट्राई करूंगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा दूं, है ना, और जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय बाय।